हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम करेंगे रीजनिंग जो कि हर कॉम्पिटिटिव लेवल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो किसी एसएससी से रिलेटेड हो या आपका एस्टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो भी एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ रीजनिंग देखने को ही मिलती है। हम आज उसी रीजनिंग का एक टॉपिक लेके चलते हैं, सिलोजिज्म होता क्या है। सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आती है, ये सिलोजिज्म होता क्या है, हम सिलोजिज्म को क्या बोल सकते हैं। ये एक लॉजिकल प्रोसेस होती है। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आ गई 2 या 3, उनका कुछ कंक्लूजन आ गया। आपको क्या उनको रिलेट करके देखना है, क्या उन दोनों कंक्लूजन जो आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है उसके लिए ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम यही कुछ सब सिलोजिज्म में क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। आपके पास एक लॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके पास जनरल इक्वेशन स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं, उन्हीं को ही लीड करते हुए कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप उनको कंक्लूजन भी बोल सकते हो, आपके पास वो आते हैं। और हमें वहाँ पे वो चेकआउट करना पड़ता है कि जो कंक्लूजन है आपके पास वो आपकी स्टेटमेंट से कितना फुलफ़िल कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाई हैं, हम इसमें वो चेक करते हैं। ओके, ये एक रीजनिंग प्रोसेस है। इसमें एक रीजनिंग की फॉर्म ले सकते हैं हम सिलोजिज्म को। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसके कुछ सिलोजिज्म में हम मेनली क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, उनसे ही रिलेटेड कंक्लूजन आते हैं। हम उनको रिलेट करके देखते हैं कि ये रिलेट होती हैं एक दूसरे में। अब इसमें क्या है, हम कैसे रिलेट करेंगे, उसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम आपने नाम इसका पहले भी सुना ही होगा। वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं। ओके, एक सर्कल की शेप में हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वो उन वेन डायग्राम को हम ड्रॉ करके फिर कंक्लूजन को देखते हैं, क्या वो उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। अब उन वेन डायग्राम को बनाने के लिए भी हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट में कुछ वर्ड होते हैं जैसे ऑल, सम, ये सब, इनका मीनिंग क्या होता है आपको ये सब पता होने चाहिए। सबसे पहले हम लेके चलते हैं जैसे ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल तो 100% होता है। अगर आपके पास ऑल आता है तो 100%, अगर सम आता है वो 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा, ठीक है। 100 से कम होगा, आप उसको 10 भी ले सकते हो, 50% भी ले सकते हो, मीन्स वो 100 से कम होगा, ठीक है। वो सम है, कुछ है, वो कुछ कितना भी हो सकता है। नो का मतलब क्या होता है, 0%, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उनका रिलेट नहीं करता। नो का मतलब 0%। आई होप आपके समझ में आया होगा इतना। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं। आपके पास वहाँ गिवन होता है ऑल ARB, ऐसी कुछ स्टेटमेंट आती हैं। ऑल ARB, सम ARB, नो ARB, कुछ इस टाइप के आपके पास स्टेटमेंट्स में होते हैं। ए और बी को आप चेंज कर सकते हो, बट ये ऑल, सम, नो, सम, ये रिलेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अगर आपके पास आए ऑल ARB, ऑल ए मतलब 100% ऑफ RB, ए का 100% ये पूरा हुआ, वो क्या हुआ, बी। ए भी ऐसे ही बनेगा इसका वेन डायग्राम। हम इसमें वेन डायग्राम ही बनाते हैं स्टेटमेंट को देख के। ओके, ऑल ए मीन्स ए का 100% क्या है, बी का 100% क्या है, ए। आप ऐसे बनाओगे इसको, बी के जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके होंगे, बी के ही होंगे, ठीक है। सम ARB, अब सम 100% नहीं है, अब सम को कैसे बनाएंगे, ये आपका ए है और ये आपका बी, ये रहा वो सम पार्ट। ओके, सम ARB। अब चलते हैं नो ए इज बी। अब क्या आ गया कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब 0%। मैंने बताया था 0%, 0% ए। 0% का मतलब क्या हुआ कि उसको कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, वो रिलेट ही नहीं कर रहा है, कॉमन है ही नहीं कुछ। आपका ये ए हुआ, ये बी हुआ, इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया, क्रॉस। नो है तो हम क्रॉस लगाएंगे। ओके,
नो ए इज बी, नो ए, कोई भी ए बी नहीं हो सकता, मीन्स ए और बी में दोनों का क्या है, क्रॉस रिलेशन, मतलब ए बी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ओके, आगे है सम ए आर नॉट बी, सम ए, सम ए, सम ए मतलब ये सपोज आपके पास है, ये सम ए है जो आपके पास ये बी नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं, ये पार्ट हो सकता है बट सम बी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी में आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी आप देख लो बेसिक, इसका बेसिक टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, एक बार से फिर देख लेते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी होने का मतलब क्या है, जितने भी ए हैं वो क्या है, बी। सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन है। नो ए इज बी मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस का रिलेशन है, कोई भी ए बी नहीं हो सकता। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा है जो बी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे लेके चलते हैं। देखो आपके पास अब यहाँ पे ओनली, अब हमने पढ़ लिया कि ए और बी हमारे पास कैसे आएंगे। ठीक है, अब ऑल का मतलब होता था 100%। ठीक है, बी का और सम का मतलब होता है 10%, 10% या 50% कुछ भी लगा लो, मतलब 100 नहीं हो सकता। नो का मतलब आपके पास 0%। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ऐसे ना लिखा मिला है आपको ऑल ए आर बी, ठीक है, आप स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रही है। आपके पास ये नहीं लिखा है ऑल ए आर बी, आपके पास लिखा है ओनली बी आर ए। आपके पास सपोज ऐसे लिख दिया ओनली बी आर ए, फिर क्या करोगे। अब देखो स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे क्या था, ऑल ए 100% ऑफ ए आर बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली बी, सिर्फ बी ही है जो ए में है। यहाँ से था जितने भी ए है वो बी ही है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ बी ही है जो ए में है, बात तो एक ही हुई। ठीक है, मीन्स ए के अंदर कोई और नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे, बी ही होंगे। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल ए आर बी, वही यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए सॉरी ओनली ए आर बी, ओनली ए, सिर्फ ए ही है जो बी के अंदर है, मीन्स ऑल बी आर ए होगा। ओके, ऐसे ही आपके पास ऐसे भी लिखा सकता है ओनली अ फ्यू अ आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ है जो ए, ओनली अ फ्यू ये किसको डिनोट करता है, सम को, सम ए आर बी। ठीक है, ओनली फ्यू, अब ओनली फ्यू, वैसे भी फ्यू हमारे पास एक नेगेटिव ही वैल्यू बताता है। ठीक है, नेगेटिव में ही बताता है कि ना के बराबर ही है वैल्यू। ओनली ए आर बी मतलब सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हैं जो बी नहीं हो सकते, कुछ तो होंगे वहाँ पे जो बी नहीं हो सकते। ठीक है, मीन्स ये कहने का क्या मतलब था, आपके पास जैसे हमारे पास ये सिंपल स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी, वो कई बार ऐसे भी लिखा आ सकता है सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए। आपके पास ये सब चीज़ें भी लिखी आ सकती हैं। आपको देखना है कि अगर ओनली ए आर बी लिखा हुआ है तो वो किसको बताता है, ओनली ऑल बी आर ए। अगर आपके पास लिखा होता हो ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका क्या मतलब हुआ, सम ए आर बी। ओनली फ्यू ए आर बी, इसका क्या मतलब हुआ, ऑल ए सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ है, ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ परसेंट है जो बी नहीं है। ओके, अब ऑल की जगह अगर एनी लिखा हो, एनी ए आर बी, एनी ए आर बी, जैसे ये है ऑल ए आर बी लिखा है, अगर यहाँ पे एनी ए आर बी, बात सेम ही होगी। इच ए आर बी, एवरी ए आर बी, इसका सबका मतलब क्या होता है, ऑल ही होता है। मेन टर्म इसकी यही होती है, बस उनसे रिलेट करते हैं, कई बार ये दूसरे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए। ओके, आपको ध्यान रखना है, अगर एनी आ जाए, इच आ जाए, एवरी आ जाए तो आपको ऑल यूज़ करना है। ऐसे ही एटलीस्ट आ जाए, एटलीस्ट सम आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, जनरली आ जाए,
मोस्टली आ जाए तो आपको क्या यूज़ करना है, सम। नो वन, नन, नो सिंगल, ये है ही नो लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, नो ही होगा। ओके, आई होप आप सबके समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले में क्या दे रखे हैं, ऑल ए आर बी, ऑल से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए मतलब ये आपके पास ए है, ए पूरा क्या है, बी, यही बनेगा। ठीक है, आपके पास ये आपके पास वेन डायग्राम बन गया है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब देखो कंक्लूजन, देखो आपके पास क्या गिवन है। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर बी, मतलब कुछ बी ए है, कुछ बी का कुछ परसेंट ए है। देखो ये बी है, इसका ये वाला पार्ट सारा नहीं है, कुछ परसेंट ही है, वो ए है, यस है, जो कि हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। ये वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट से हमने वेन डायग्राम बनाया है, मतलब ये स्टेटमेंट्स हमने डायग्राम में ही दिखा दी, डायग्राम में शो कर दी क्या है। अब हम यहाँ से कंक्लूजन उठाएंगे और चेकआउट करेंगे वेन डायग्राम से। ओके, थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम वेन डायग्राम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे सम ए का कुछ पार्ट सम बी का कुछ पार्ट आर ए है, यस है, बी का कुछ हिस्सा ही तो ए है। ओके, अब दे रखे हैं इन्होंने सेकंड क्या पार्ट दिखाना था, इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ऑल ए आर सी। अब ऑल ए आर सी दिखाना है। ऑल ए, जितने भी ए हैं वो सी है। अब ऑल ए तो बी भी है, और बी किसका पार्ट हुआ, सी का। इसका क्या मतलब हुआ, जो ऑल ए हैं, जो ओ ए हैं सारे, वो सी भी होंगे। मीन्स हमारे पास सेकंड पार्ट भी क्या हुआ है, ट्रू हुआ है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा ये पार्ट। ओके, अब देखो इसके सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, सम ए आर बी, सम ए, ये आपके पास ए है, आर बी सम है ना, ये बी हुआ। सम बी आर सी, सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि सम बी है वो सी है, यही आपके पास वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन देखते हैं इसके क्या गिवन है। वेरी फर्स्ट, सम ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब देखो सम बी आर ए बन रहा है, सम बी आर ए तो बन रहा है, मीन्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। अब देखो सेकंड कंक्लूजन में क्या गिवन है, सम सी आर बी। अब सम सी आर बी, सम सी, ये सी रहा और ये रहा बी, दोनों में कॉमन है, यस, यानी कि सेकंड भी क्या हुआ, कंक्लूजन ट्रू। अब देखेंगे लास्ट, सम ए आर सी, सम ए आर सी। अब देखो सम ए कहाँ है, ये रहा, सी ये रहा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हुआ, वो क्या हुआ आपके पास, रॉन्ग। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी, डायग्राम बना लो। सम, ये ए हो गया आपके पास, ये बी, सम ए आर बी, नो बी आर सी। अब ये आपके पास सी है, नो बी आर सी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्रॉस का। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाना ही देखना कैसे बनते हैं, जैसे पीछे कराया था वैसे ही वहीं से देख लेना, स्टेटमेंट से वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सम बी आर सी। अब देखो कंक्लूजन फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, सम बी आर सी, कुछ बी हैं जो सी है। अब देखो क्या है ऐसा, बी और सी का तो क्रॉस रिलेशन है, सम तो आने से रहा, बी और सी में से नो। अब यहाँ पे क्या है, नो बी सी, मतलब नो का मतलब 0%, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो सम कैसे हो सकता है, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों में कोई रिलेट नहीं करेगा कुछ भी। इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग। देखो सेकंड, नो ए आर सी, नो ए आर सी। अब देखो यहाँ पे कहीं पे गिवन है नो ए आर सी, मतलब अब देखो इसका कुछ परसेंट है जो इसके साथ क्रॉस का रिलेशन बनाएगा, ए का तो इसके साथ कहीं क्रॉस रिलेशन नहीं गिवन है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या था, अब इन्होंने क्या, नो ए का मतलब होता है बिल्कुल है ही नहीं रिलेशन, ए का बी के साथ नो रिलेशन है, ए का सी के साथ रिलेशन ही नहीं है,
ये इन्होंने नो ए आर सी। अब देखो हमारे पास ए और बी का रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ए का सी के साथ रिलेशन नहीं है, हो सकता है उसका हो। अब हमारे पास बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, इसके मतलब ए के कुछ पार्ट है जिसका रिलेशन सी के साथ नहीं है, ए का रिलेशन हो सकता है। मीन्स हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी क्या रही, रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका लेके चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ अब ये तो हमारे पास जो हमने किए थोड़े सिंपल टाइप के थे, अब थोड़े जो क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते हैं उनसे रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या गिवन है। वेरी फर्स्ट, सम स्कूल्स आर क्लासेस। सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ स्कूल हैं जो क्लासेस हैं। अब वही बना के चल लो। सम आपके पास ये स्कूल है और ये क्लासेस हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट वर्ड लिख रही हूँ, ये स्कूल है, ये क्लासेस हैं। ओके, सम क्लासेस आर टीचर, और कुछ क्लासेस हैं जो टीचर हैं, कुछ क्लासेस हैं जो टीचर हैं, यही बनेगा। ठीक है, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, और ऑल टीचर आर स्टूडेंट मतलब ये पूरे जो टीचर्स हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट्स, यही बनेगा डायग्राम। एक बार फिर से देख लेते हैं। सम स्कूल्स आर क्लासेस, सम स्कूल्स आर क्लासेस, ये बनेगा। सम क्लासेस आर टीचर, सम क्लासेस आर टीचर, और सब जो टीचर हैं ऑल टीचर आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम लेके चलते हैं। वेन डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो फुलफिल करता है या नहीं करता है। ओके, देखो वेरी फर्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस हैं। अब ये रहा स्टूडेंट्स, यस, क्लास ये रहा, स्टूडेंट ये रहा, कुछ परसेंट तो है, कुछ परसेंट तो है जो स्टूडेंट्स, क्लास और स्टूडेंट्स में कुछ तो कॉमन है। सम क्लासेस आर स्टूडेंट्स मीन्स ये सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस हमारे पास क्या और कंडीशन बन रही है, ट्रू बन रही है। अब देखते हैं सेकंड, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सम टीचर्स, कुछ टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, 100% नहीं होता सम का मतलब, मैंने आपको बताया था पीछे, सम का मतलब 100% नहीं होता, 100% से कम होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, टीचर का 100% ही स्टूडेंट है, बट इन्होंने कहा तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास गिवन था ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, जितने भी टीचर हैं वो स्टूडेंट्स हैं। अब इन्होंने क्या है, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, सम टीचर्स आर स्टूडेंट मतलब कुछ टीचर स्टूडेंट है और कुछ और है, इसका ये तो नहीं है। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सारे ही जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स हैं, मीन्स हमारे पास ये कंडीशन क्या हुई, नॉट ट्रू। अगर ऐसा लिखा होता ऑल टीचर आर स्टूडेंट्स, या फिर लिख देते सम स्टूडेंट्स आर टीचर, तब ये कंडीशन हमारे पास क्या करती, फुलफिल करती, क्योंकि स्टूडेंट्स का कुछ परसेंट टीचर्स है, ना कि टीचर्स का कुछ परसेंट स्टूडेंट्स है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का ही पार्ट है। 100% टीचर क्या है, स्टूडेंट्स है। ये हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट से था, इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हुई, कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ, रॉन्ग। राइट, अगर ऐसा लिखा होता सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर हैं, तब हमारे पास क्या होती है, कंडीशन फुलफिल होती। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन ये पूरी ग्रीन, ग्रीन का 100% क्या है, ब्लू, ये क्या है आपके पास, ब्लू। और ऑल ब्लू आर वाइट, ब्लू का 100% क्या है, वाइट, मीन्स ये आपके पास वाइट हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या था, ऑल ग्रीन, जितने भी ग्रीन है वो ब्लू है, ब्लू जितने हैं वो कितने हैं, वाइट। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन नंबर 1, सम ब्लू आर ग्रीन। अब देखो सम ब्लू, ब्लू का कुछ परसेंट, अब सम ब्लू मतलब ब्लू का कुछ पार्ट ग्रीन है, अब वो तो है ही। अब ये रहा आपके पास ब्लू का कुछ पार्ट ग्रीन है, यानी कि कंडीशन आपकी क्या हुई, ट्रू। अब देखते हैं सेकंड, स्टेट सम वाइट आर ग्रीन, वाइट का कुछ पार्ट, सम वाइट
आर ग्रीन, वाइट का कुछ पार्ट, अब देखो ग्रीन किसका पार्ट है, ब्लू का, ब्लू किसका पार्ट है, वाइट का, वाइट अगर ब्लू का पार्ट हुआ तो ग्रीन भी तो वाइट का पार्ट होगा। अब देखो यहाँ से ये लिखा है सम वाइट आर ग्रीन, कुछ वाइट है जो ग्रीन है, ठीक है, ठीक है। मीन्स आपके पास क्या आता है, सम वाइट्स आर ग्रीन, कुछ वाइट, कुछ % वाइट का ग्रीन है, यानी कि ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, सम ग्रीन आर नॉट वाइट। अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दोनों क्या ही पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है? अगर आपके पास स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव सॉल्यूशन कभी नहीं बनेगा। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तब कह सकते हैं कि हाँ कंक्लूजन में कुछ भी नेगेटिव आ सकता है, बन सकता है। अगर स्टेटमेंट ही दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं बनेगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमें कहीं भी नो यूज़ नहीं कर रखा है हमने, मीन्स हमारे पास ये कंडीशन क्या हुई, ये भी रॉन्ग, क्योंकि कहीं क्रॉस का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसका जो फोर्थ कंक्लूजन है उसमें क्या गिवन है, ऑल ब्लू आर ग्रीन, जितनी भी ब्लू हैं वो ग्रीन है। अब ऑल ब्लू, ब्लू ये सब ब्लू है, क्यों सब ग्रीन है? नहीं, ब्लू का कुछ पार्ट ग्रीन है, सब ग्रीन नहीं है, ब्लू का सिर्फ कुछ पार्ट ग्रीन है, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये कंडीशन भी क्या हुई, नॉट ट्रू, ठीक है। आई होप आप सबके समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लेना कैसे क्या किया है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट आइदर और एंड और का केस लेके चलेंगे। अगर आपके पास आइदर और आता है तो क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।